चलो इसका क्वेश्चन बताते हैं, तब तक टाइप वर्ड का किसी को पूछना है? अच्छा एग्जाम खत्म हुआ, हो गया। चलो टाइप वर्ड का क्वेश्चन नंबर बोलो, शुरू से बताएं। अच्छा चलो ठीक है, समझाते हैं। शुरू से क्या है, कहने का मतलब कि अगर ट्रेन किसी पुल या आदमी को पार करेगा तो खुद अपन लंबाई पार करेगा, ठीक है। ये बात बोली लिखो, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता लिखो। यदि ट्रेन पुल या यदि ट्रेन पुल अथवा आदमी पुल अथवा आदमी को पार करती है तो वह केवल खुद की लंबाई पार करेगी, खुद की लंबाई चलेगी, ठीक है, खुद की लंबाई चलेगी। दूसरा बात लिखो, यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म सुरंग टर्मिनल गुफा आदि को पार करती है या करेगी, तो अपने साथ साथ, मतलब ट्रेन अपने साथ साथ गुफा अथवा टर्मिनल सुरंग आदि की लंबाई भी पार करेगी। अपने साथ साथ गुफा, टर्मिनल, सुरंग, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। राजा कहाँ गया? ठीक है, इतना बात समझ गए? ये बात तो समझ में आता है ना, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर मात्रा के, इसको करोगे कि क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में लिख सकता है, या इसको अगर मीटर में करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर कितना मीटर है? 1000 मीटर। इसको लिखे, इसको जरा चेंज करना चाहें किलोमीटर प्रति घंटा को, लिखे 1000 मीटर, और इसको लिखे सेकेंड में बदलेंगे 3600 सेकेंड, अधिकतर है ना, तो लिख दो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखो, ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट से छोटा जाना है, छोटा वाला ऊपर रखना, बड़ा वाला नीचे रखना, ठीक है। अगर मान लो मीटर प्रति सेकंड से हमको जाना है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये क्या छोटा यूनिट है, छोटा से बड़ा जाना तो क्या करोगे, बड़ा वाला ऊपर करोगे, ऐसे भी। यहाँ से क्या होगा, इसको भाग देंगे 1000 से, इसको 3600 से भाग देंगे, 3600 ऊपर जाएगा ना, 3600 ऊपर जाएगा तो 18 ऊपर जाएगा, हो जाएगा। इतने बात समझ में आ गया। अब ये बात भी ध्यान रखना कि अगर ट्रेन किसी आदमी या पुल को पार करे तो खुद की लंबाई पार करता है, खुद की लंबाई पार करता है। यदि ट्रेन क्या किसी टर्मिनल, गुफा, प्लेटफॉर्म को पार करे तो अपना साथ साथ दोनों लंबाई पार करेंगे, ठीक है। बस इसमें ये फॉर्मूला मुख्य रूप से है, और इसमें अगर मान लो क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में मीटर प्रति सेकंड दिया रहे हैं, तो उसको चेंज करेंगे ना मीटर प्रति सेकंड में।
इसका कोई भी क्वेश्चन उठा दो ना, क्या नंबर उठाते हैं? 8 नंबर बताए थे कल, नहीं बताए थे? चलो क्वेश्चन नंबर 8 उठाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। अतः एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी कितना मीटर लंबे पुल को, 150 मीटर लंबे पुल को कितना सेकंड पार कर जाता है? 15 सेकंड में पार कर जाता है। तो देखो पुल को पार किया 15 सेकंड में, 15 सेकंड में ट्रेन अपन लंबाई पार किया कि पुल की लंबाई? अपन कितना पार करेगा? अब आगे लिखा है ना, पुल पार करे ना, प्लेटफॉर्म पार करे, सुरंग पार करे, टर्मिनल पार करे, उसमें खुद की लंबाई नहीं पार होता है, क्या होगा? दोनों को। ऐसे देखो, मान लो ये पुल है, ठीक है ना, और ये ट्रेन है, तो ट्रेन पुल में कब प्रवेश करेगा? चलो प्रवेश कर गया, ठीक है ना, फिर जाते जाएगा, तो ट्रेन का मुंह तो बाहर निकल गया, लेकिन क्या ट्रेन पुल को पार किया? नहीं ना, अभी तक नहीं किया। कब पार करेगा? अब पार किया, जब ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कितना दूरी चलना पड़ा इसको? ये भी चला, ये ट्रेन था, ये क्या था? पुल था। यानी ट्रेन को पुल को पार करने में पुल और ट्रेन दोनों की लंबाई चला, ठीक है ना। यहाँ से तो अगर निकालोगे दूरी दिया कितना? दूरी कितना दिया? ट्रेन की लंबाई, ट्रेन का रेल लिखते हैं आर, कितना दिया? 50 मीटर। ट्रेन था ना, पुल है, पुल की जगह पी लिखते हैं, पी कितना है? 150 मीटर। और इसी को पार करने में टाइम कितना दिया बोलो? समय 15 सेकेंड। अब देखो यहाँ से जो क्या चाल निकालेंगे, वो ऐसे चाले निकल सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं निकल सकता। अब आगे देखो, यहाँ से जाते जाते चाल निकालते, चाल निकाल, ट्रेन का चाल निकालेगा, निकल सकता है ये ऑफ आर, क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे 50 बटे कितना? 15 मीटर प्रति सेकेंड, क्या होगा? 30 मीटर प्रति कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है ना। फिर आगे देखो, आगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन का आधा भाग ही पढ़े थे, आधा भाग से पुल लिखा हुआ अरे वो पॉइंट रूप से होगा ना, जैसे ये पुल हो गया, पुल अलग हो गया, पुल अलग हो गया। कंफ्यूजन है, पुल लिखा है कि पोल लिखा है? किसकी लंबाई ज्यादा होगा? खुद की लंबाई पार, पुल को पार करेगा ना, खुद का पार करेगा, पुल को पार करेगा, दोनों करेगा, समझ गया। आगे देखो, यहाँ इस आधा क्वेश्चन से हम इतना कर लिए, ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा यहाँ से चाल निकाल सकते हैं, और तो दूरी दिया, समय दिया, चाल निकल गया। ट्रेन के चाल इतना निकाल, कहता कि वही सेम ट्रेन है, कहता है कि उस पार कर जाता, उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर देता। पुल पर एक आदमी खड़ा था, आदमी को पार किया, इसने किसको कौन दूरी पार किया? अपना दूरी पार किया। ट्रेन अपना दूरी कितना समय में पार किया? 9 सेकंड। ट्रेन की लंबाई यहाँ पे नहीं बता, तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितना x है। और आगे देखो, पहले 9 सेकंड में कहता है कि रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ये ना, रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं क्या? r। रेलगाड़ी की r या x कुछ मान लिए। अब इसने समय दे दिया कि r को पार करने में कितना समय लिया? 9 सेकंड। यहाँ से चाल निकालेंगे, रेलगाड़ी का चाल क्या होगा? 8/9 होगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब एक बताओ, कहता है एक समान चाल से चलता है, गाड़ी स्पीड करके थोड़ के या स्लो करके थोड़ के पार करना होगा। पहले जना चल रहा था उन्हें, तो यहाँ जो चाल होना चाहिए, यहाँ जो चाल होना चाहिए बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये भी रेल का चाल है, ये भी रेल का चाल, बराबर कर, ठीक है। पूरा बेस तोड़ के समझा रहे तुम लोग को, ठीक है। इसको उधर करेगा। हाँ, एक चीज हम गलत किया, यहाँ थोड़ा समझा रहे थे, हम ही गलत की। क्या? पुल की लंबाई 150 मीटर का है, ठीक है, लेकिन पुल को पार किया ट्रेन, खाली पुल की लंबाई पार किया, अपना भी पार किया ना। ये दूरी तो गलत है, लिख दिया। क्या दूरी गलत लिख दिया? ये दूरी तो और होना चाहिए ना। 15 सेकंड में ये क्या किया? 150 तो पार करवे करेगा पुल को,
साथ साथ अपनी लंबाई पार करेगा क्या सेकंड में 15 सेकंड में 8/15 अब सही ठीक है। अब यहाँ से बराबर करोगे कितना आएगा 150 प्लस r/15 बराबर r/9। अब काट सकते हैं कहते हैं सही 3 5 15 3 3 9 क्रॉस गुना कर सकते हो यहाँ से r का मान निकल जाएगा क्रॉस गुना करो 15 दिया 450 प्लस कितना 3r और 5 1 5 इधर कर लो इधर करेंगे कितना होगा 2r बराबर कितना 450 2 कट गया r बराबर कितना होगा बोलो कितना 225। ट्रेन की लंबाई निकला कितना 225 मीटर। बात आई समझ में। अब इसी क्वेश्चन को सोचते हैं अगर मान लो इतना करना हम यहाँ पूरा तोड़ बनाए बेस के साथ ठीक है इतना 1-2 बार करोगे उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगा तो यहाँ 4 बराबर नहीं होगा। देखो क्वेश्चन ये है ना 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार किया 15 सेकंड में सिर्फ पुल को नहीं पार किया किसको पार किया अपना ट्रेन की लंबाई प्लस पुल बना 15 सेकंड में 15 सेकंड में ठीक है। फिर क्या कहता है कि 9 सेकंड में वो व्यक्ति पार किया मतलब रेल अपन पार किया रेल दोनों जगह बराबर रेल तो अभी चलिए ना कि रुक गया था चल रहा चाल तो ही होगा दोनों जगह यहाँ चाल कितना होगा यहाँ जो पार करेगा दूरी बटे समय कितना दूरी पार किया 150 प्लस r क्या सेकंड में 15 सेकंड में ना यही ना सेकंड में चलेगा सेकंड में तो नहीं बस सोचना है इसमें। और फिर रेल अपन लंबाई पार किया सिर्फ क्या सेकंड में हो जाएगा। या एक और बात लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं ये सॉल्व कर लोगे नहीं ये बात डायरेक्ट लिख दिए सॉल्व कर लोगे एक और मेथड अलग दिमाग घबरा तो 15 सेकेंड में रेलगाड़ी ना पुल की लंबाई खुद की लंबाई पार करता है और 9 सेकेंड में कथी की लंबाई पार करता है आदमी की लंबाई माने चप्पल लंबाई। अगर हमसे पूछता रेलगाड़ी केवल पुल को पार करने में कितना समय लेगा तो बताओ 15 सेकेंड में पुल को पार करता है लेकिन पुल पार करता है लेकिन हम उसको देखें तो पुल और अपन लंबाई पार किया ठीक है ना। अगर हम तुमसे पूछे केवल पुल को पार करने में कितना समय लगा 6 सेकंड का कि 9 सेकंड लिया होगा खुद की लंबाई पार करें 6 सेकंड पार किया यह चाल निकल जाएगा 6 टाइम कितना दिया बोलो 6 सेकंड टाइम कितना दिया 6 सेकंड और 6 सेकंड में कितने दूरी तय किया केवल को ना तो दूरी तय किया सिर्फ और सिर्फ कितना 150 मीटर ना तो यहाँ से चाल नहीं निकलेगा चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय इतना मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन आ गया था कहता है कि ट्रेन की लंबाई क्या है ना ट्रेन की लंबाई मिलने की दूरी पूछ रहा है चाल हमको मिल गया। अब समय देखते हैं ट्रेन की लंबाई में आते हैं कहता है ट्रेन अपन लंबाई 9 सेकंड में पार करता है ना। आगे से अगर बात करें आगे समय कितना दिया 9 सेकंड दिया ना यहाँ से दूरी जो निकालेंगे क्या निकलेगा 9 सेकंड में अपन लंबाई पार किया और आदमी पार किया मतलब पर ना यहाँ दूरी निकालोगे दिया ट्रेन की लंबाई निकल रहेगा 4 गुना समय 4 कितना इतना समय कितना इतना काट दो कितना 3 दिया ना और 3 गुना 6 कितना 75 के 3 गुना करो कितना होगा 225। जैसे तुमको करना ऐसे करना ऐसे ठीक है। हम 3 मिनट बता दें अब क्या होता है 9 नंबर एक और क्वेश्चन देख लो 9 नंबर कहता है कि किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर रेलगाड़ी जितना लंबा है ना उतना प्लेटफॉर्म भी है ठीक है। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती एक रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को कितना 1.5 मिनट में पार कर जाती है तब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या। अगर यहाँ से पूछता प्लेटफॉर्म की लंबाई अभी नहीं लिखो पता ही नहीं यहाँ से अगर हमसे पूछता कि ट्रेन की लंबाई क्या होगा जितना प्लेटफॉर्म होगा उतना कितना होगा। अगर प्रश्न में पहले से कह दिया कि जितना प्लेटफॉर्म लंबा है उतने लंबा क्या है
ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई भी उतना होगा जितना प्लेटफॉर्म का। तो यहाँ से हमने जो दिया लिख लो, है ना, बोलो ना। रेल बराबर क्या, प्लेटफॉर्म दिया, कुछ मानना के मानना मान लो, नहीं तो चलो मान लीजिए एक्स मीटर होगा, ठीक है। अब क्या दिया, रेलगाड़ी का चाल दिया, चाल दिया रेलगाड़ी का कितना बोले 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। आंसर तो आ रहा है मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड बदल ले, 54 और क्या लिखे हैं, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आए 5/18 क्या वर्ग 18 की या 54 15 मीटर प्रति सेकंड पे 4 हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे कहता है समय जो लिया कितना लिया, 1.5 मिनट लिया, समय कितना लिया 1.5 मिनट, मतलब 3/2 मिनट। अब देखो ये सेकंड में मिनट में, ठीक नहीं ना, इसको भी सेकंड में चेंज करें, 1.5 मिनट क्या लिखे हैं 60 से गुना करते हैं, 3/2 गुना 60 सेकंड कितना हो गया 90 सेकंड। इसके बाद देखो बचपन में भी करता होगा, अब निकालना क्या हमको, दूरी निकालना ना। अब 1.5 सेकंड में किसको पार करता है, से बोलो 1.5 सेकंड में कहता है कि प्लेटफॉर्म को पार करता ना, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो सिर्फ अपन लंबाई पार करेगा, दोनों लंबाई पार करेगा, दोनों में करेगा। तो देखो यहाँ से जो निकालोगे दूरी, उसमें क्या होगा, प्लेटफॉर्म होगा और कहीं चाल दिया तुम्हारे पास और समय दिया, यहाँ से दूरी है बच्चा, तो दूरी निकालोगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी निकलेगा और कौन सी ट्रेन की लंबाई भी निकलेगा। यहाँ से प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन की लंबाई होगा, दूरी जो होगा कितना होगा, प्लेटफॉर्म पर प्लस रेल की लंबाई जो होगा कितना होगा 4 गुना, दूरी बराबर कितना, चल ऐसे भी सेकंड कटेगा तभी मीटर बचेगा, 4 बराबर दूरी गुना, यहाँ से 4 निकालो, 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी निकालोगे 4 गुना समय होगा ना, तो दूरी निकालोगे ये दोनों होगा 4 गुना समय, 4 कितना इतना, समय कितना इतना मीटर आ जाएगा 90 मीटर, कितना हो गया 1350 मीटर हो गया ना। अब इसको भी माना था x, इसको भी माना था कितना x कितना 2x बराबर 1350 मीटर, x बराबर कितना होगा 100, x क्या था ट्रेन की लंबाई, या आप बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन अथवा प्लेटफॉर्म दोनों क्या था बराबर था ना, जब तक ट्रेन होगा उतना क्या होगा प्लेटफॉर्म होगा। बात आई समझ में, ये नहीं समझा, देखो इस तरह क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे तब तक सीखने वाला नहीं है, यहाँ समझ गया ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करोगे। ये सेट थोड़ा हार्ड है, इसमें क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है हाँ, तो थोड़ा करो, चलो लिख लो इसको। टाइप 2 का 3, चलो टाइप 2 का पहले कंसेप्ट समझ लो। टाइप 2 में क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, दो ट्रेन एक दूसरे से समान दिशा में आएगा या एक दूसरे का विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा में आता है ट्रेन तो देखता है बहुत स्पीड से दोनों निकल जाता है, तो विपरीत दिशा में दोनों चाल क्या होगा जुट जाएगा, चाल क्या होगा जुटेगा बढ़ेगा, ठीक है। अब समान दिशा में अगर मान लो 20 का चल रहा है 10 का चल रहा है, कहीं वगैरह नहीं पकड़ेगा, लेकिन एक स्पीड कितना होगा 10 से होगा, कि 10 स्पीड काट रहा है नहीं काट रहा है, तो समान दिशा में चाल क्या करोगे घटाओगे, और विपरीत दिशा में चाल क्या करोगे। अच्छा ये बोलो, दो ट्रेन एक दूसरे को पास करती है, ठीक है ना, चाहे समान दिशा में पास करे या विपरीत दिशा में पास करे, कितने दूरी तय करेगा, दोनों अपन दोनों जोड़ के बराबर ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों ट्रेन मिला, उसके बाद पास करेगा ना, चलो ये पास कर गया, ये मुंह इसका बाहर निकले लेकिन अभी तक पास नहीं किया, पास कब करेगा, अब पास किया, कितने दूरी तय हुआ यो और ये दोनों ना, दोनों दूरी ये बोले समान विपरीत दिशा में भी वही होगा, अगर मान लो ट्रेन ने जा रहा है ट्रेन ने जा रहा है ना, अभी तक नहीं पास हुआ, पास कोई नहीं किया, कब पास करेगा, अब पास करेगा। तो समान दिशा हो या विपरीत दिशा हो, दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों की दूरी को जोड़ना, उसमें दूरी क्या होगा जुटेगा। इसमें 3 ही चीज है, दूरी, चाल और क्या समय, इतना ही। चलो इसका क्वेश्चन टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो ट्रेन ए और बी क्रमशः 90 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चल रही है, ठीक है। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है, फिर ट्रेन ए की लंबाई क्या है, ठीक है। दो ट्रेन है ए और बी, किधर चल रहा है,
एक दिशा में, एक विपरीत दिशा में। एक दिशा में। एक दिशा में, एक दिशा में बताया गया, कुछ नहीं करता। दो ट्रेन ए तथा बी 90 किलोमीटर और कितना 54 किलोमीटर। चलो लिखने के लिए लिख देते हैं। ट्रेन ए का चाल कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन बी का चाल कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। कहता है ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाता है। ट्रेन ए का चाल कितना है 90, अब बी का चाल कितना है 54, ठीक है ना। तो ट्रेन ए बी को कितना सेकंड में पार कर जाता है 8 सेकंड में। तो ट्रेन ए पार किया है किसको, ट्रेन बी में बैठे आदमी को कितना में 8 सेकंड में। तो किसी भी दिशा में चलेगा तो पार कर जाएगा, नहीं करेगा, इधर चलेगा तो यो, इधर चलेगा तो यो। अगर समान दिशा में मान चूंकि स्पीड ज्यादा है तो हो सकता है समान दिशा में, अगर समान दिशा में चलेगा तो क्या होगा घटा देंगे ये टोटल बी है तो क्या होगा घटा लो 36 किलोमीटर। ऑप्शन देखो तो इसमें मीटर है ना, हम भी बदल लेते हैं, क्या लिखते हैं 5 मीटर 18 लिखे मीटर प्रति 18 गुना 5 गुना, ठीक है। ये चाल निकल गया तुम्हारे पास और समय निकल गया, समय दिया कितना समय दिया बोलो 8 सेकेंड, ठीक है ना। अब प्रश्न कहता है कि ट्रेन ए की लंबाई क्या हुई ना, ट्रेन ए की लंबाई क्या होगा और विपरीत दिशा में है और ट्रेन सिर्फ ए के बारे में बात कर रहा है ना, बी के बारे में बात नहीं कर रहा है। एक काम करो, ये ट्रेन ए स्पीड से चल रहा था, कितने चाल से चल रहा था मात्र 10 मीटर प्रति सेकंड कि ये उसी के दिशा में जा रहा है, कटा इसका ट्रेन ए जो ज्यादा स्पीड उसका ही चाल हुआ मेन चाल 10, समय कितने लिया 8, ट्रेन में बैठे आदमी को पार किया, किसकी लंबाई पार करेगा अपन की दोनों अपना। ट्रेन ए की लंबाई यहाँ से जो दूरी निकलेगा वो ट्रेन ए की लंबाई होगा। ट्रेन ए की लंबाई क्या होगा, रेल ए की दूरी निकालना, दूरी बराबर क्या 4 गुना 4 के 10, समय कितना 8, 10 8 80 मीटर होना चाहिए। देखो बात आया समझ में कि नहीं आया कि नहीं, ऐसे ठीक है। और बोलो समझ लो दोनों ट्रेन चल रहा था एक दिशा में, हाँ या फिर थोड़े क्वेश्चन में लिख लो कहीं समान दिशा में। विपरीत नहीं बोल रहा तो समान ही होगा, ठीक है। ये देखो इस 90 किलोमीटर से चल रहा है 54 किलोमीटर से चला, ठीक है ना, लेकिन वो 90 किलोमीटर में चल रहा था उसके पीछे 54 किलोमीटर थी हो ना, तो काटने होगा ना उसका चार्ज 54 किलोमीटर प्रति घंटा काटने होगा, तो है काट के देखे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में देखे मीटर प्रति सेकंड में पहले बदल लिए 36 को 10 हो गया 10 हो गया, इसको सॉल्व किया। दूरी चाल मालूम पड़ा, समय मालूम पड़ा, तो निकालना क्या था दूरी बराबर 4 गुना, ठीक है। और बोलो 3 कोई बात नहीं सब कुछ कहता है कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 380 मीटर और 160 मीटर लिख लेते हैं, बात कैसे होगी प्रैक्टिस करोगे कि सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ट्रेन ए की लंबाई कितना है 380 मीटर, ट्रेन बी की लंबाई कितना है 160 मीटर, ठीक है ना। आगे जाओ 75 किलोमीटर प्रति घंटा से इसका चाल दिया, ट्रेन ए का चाल कितना दिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन बी का चाल कितना दिया 93 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये सब तो लिख रहे हैं ना, ठीक है। कहता है एक दूसरे के विपरीत कितने सेकंड में पार करेगा, हमसे समय पूछ रहा है ना, एक दूसरे के विपरीत पहले चाल तो निकाल लो, यहाँ से चाल निकलेगा कितना टोटल ट्रेन का एवरेज चाल निकलेगा, एक दूसरे के विपरीत जा रहा चाल टूटेगा घटेगा, स्पीड से पास करेगा चाल टूटेगा, कितना होगा 8 5 5 3 8 और 9 7 16 100 कितना
68 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में देखो किलोमीटर प्रति घंटा है कि मीटर प्रति सेकंड है, मीटर में कि किलोमीटर में, सेकंड में, मतलब मीटर प्रति सेकंड में लिखते हैं। हाँ बोलो क्या ना, क्या ना घटेगा, विपरीत दिशा नहीं बोला। ओ हम लगता है नीचे वाला पढ़ लिए। एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगा ना, एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है ना, विपरीत दिशा नहीं है। इसमें क्या करोगे, हटाओ। नीचे वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, घटाओगे क्या करोगे, सब बोलो। 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में, सेकंड में आंसर है, हमें बदल लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकंड आएगा ना, ये क्या लिखेगा, निकल गया 5 मीटर प्रति सेकंड। और समय पूछ रहा है क्या होगा। अब देखो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा, कितना दूरी हमको चाहिए नहीं, यहाँ चाल दिया, समय दिया, दूरी चाहिए। हाँ समय पूछ रहा, दूरी चाहिए ना, दूरी सोचो, ट्रेन एक दूसरे को पार कर गया, एक दूसरे को पार कर गया, कितने दूरी तय किया होगा। ट्रेन खुद की लंबाई की दोनों मिला की लंबाई, दोनों मिला की लंबाई। दूरी यहाँ से तुम्हारे पास कितना निकला, आर और आर बी दोनों मिला के निकलेगा ना, जोड़ो 540 मीटर, ठीक है ना। हमको समय चाहिए ना, चाल दिया, दूरी दिया, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल बराबर क्या चीज, दूरी, दूरी बटा समय होता है ना, तो समय बराबर क्या होगा, समय गुणा कितने का, यही फॉर्मूला है ना। टी निकालो, जैसे कि समय निकालना, सेकंड निकालना, तो मीटर मीटर कटेगा, सेकंड ऊपर जाएगा तब ना। उसके बाद दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, ये क्या था तुम्हारा, मीटर था, क्या था, मीटर प्रति सेकंड था ना, ऊपर नहीं जाएगा, मीटर मीटर करिए, 5 से भाग दो कितना आएगा, 108 क्या आएगा, ठीक है। ये सब आप ही लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है या तुम्हारे पास प्रैक्टिस नहीं है। जब प्रैक्टिस करोगे तो सब क्वेश्चन में जो दिया है वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगा, डायरेक्ट सोच लगे तुम लोग पढ़ के देख लो। 5 नंबर 4 नंबर बना किसी से नहीं बना, चलो 4 नंबर देखो, पता नहीं क्या है क्वेश्चन में से नहीं बनता। 4 नंबर है, 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में, पहले बोलते हैं विपरीत दिशा, ठीक है ना। 150 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, अभी मत लिखो, देंगे समझ में, पहले समझो मस्ती से। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है ना। एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाता है, तो ट्रेन की गति क्या है, या ज्ञात करें। देखो विपरीत दिशा में आदमी चल रहा है, ट्रेन इन्हें चल रहा है ना, आदमी एनमा आ रहा है, ठीक है, ट्रेन इन्हें आ रहा है, आदमी एनमा आ रहा है, तो चाल जुटेगा घटेगा, घटेगा, ठीक है ना, चाल क्या होगा, जुटेगा। आदमी की चाल बता दिया, कितना बता दिया, 18, ट्रेन की चाल नहीं बताया, मान लो ट्रेन की चाल कुछ होगा, ABC कुछ होगा, तो रेल की चाल निकाल लेते हैं। आदमी रेल का चाल निकाल, मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चलेगा, अब मेन कितना चल रहा है बोलो, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ से टोटल चाल निकलेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है, जुटेगा घटेगा, जुटेगा, फास्ट निकलेगा ना, तो जुटेगा, जुटेगा के 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, ये तो चाल निकल गया, ठीक है, कहता है आदमी को 6 सेकंड में पार कर गया, समय दिया ना तुम्हारे पास, समय कितना दिया, 6 सेकंड। पूछेगा क्या, और भी कुछ पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई, दूरी दिया, ट्रेन लंबाई को दिया कितना, 150 मीटर, ये दूरी दिया, क्या दिया, आदमी को पार करेगा तो अपने लंबाई पार करेगा, यानी 5-6 सेकंड में 150 मीटर पार करेगा, इतने चाल से, ठीक है। चाल बराबर कौन सी, दूरी बटे, तीनों चीज दिया है ना, तीनों में कोई संबंध लगा लो, अपने निकल जाएगा। चाल निकालोगे, चाल बराबर v बराबर कितना, दूरी बटे r/t होगा ना, चाल क्या 18 + x बराबर, कोई संबंध लगा निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। चाल कितना 18 + x, और दूरी कितने दिया 50, और कितने दिया 6 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है, निकालना क्या है, किलोमीटर। नी था तुम्हारा मीटर प्रति सेकंड, इसको चेंज कर ले,
जी सर। किलोमीटर प्रति घंटा में कर लेते हैं, तभी न बराबर होगा दोनों। क्या लिखें इसको, 18 बटा काट दो, कितना हो गया 30, कितना 5 कितना हो गया 18 प्लस x बराबर 90, x बराबर 72। माने थे हम क्या किलोमीटर प्रति, इसको मीटर प्रति सेकंड में भी बदल सकते हैं। बात है समझ में, लिख लो। दूरी, चाल और समय, बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन है, दो बराबर लंबाई की गाड़ियां समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। लंबाई दोनों का क्या है, सेम है, और क्या है एक ही पटरी पे चल रहा है, पटरी समांतर एक ही दिशा में चल रहा है ना। अब आ गया, इतने बात समझ गया ना क्वेश्चन, और उनकी गति क्रम से बता दिया। चलो ले लेते हैं और लिख लेते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ट्रेन की गति कितना बोला, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति, ठीक है। और देखा क्या कहता है, तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी। अरे कोई गति, तेज गति हो या क्या हो, प्रश्न में पहले कहा दिया कि दोनों लंबाई क्या है, बराबर, ठीक है ना। तो क्या होगी, और दोनों गाड़ी की लंबाई में अंतर तो 0 आएगा ना, अंतर क्या होगा 0 आएगा। फालतू क्वेश्चन पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गाड़ी की लंबाई क्या हुई, है ना। चलो, और पार करने में समय आपने बताया, एक दिशा में चल रहा है, चाल से थोड़ी निकलेंगे, कम से कम समय होना चाहिए ना। एक दूसरे को पार इतने समय से कर जाता है, ये कर जाता है, वो कर जाता है। क्वेश्चन गलत है, इसको कहना चाहिए कि ये रेलगाड़ी इसको इतने समय में पार कर जाता है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन गलत है। उसमें टाइम देना चाहिए ना कि उसको पार करने में इतना समय लगेगा, सिर्फ चाल से थोड़ी निकलेगा। चाल, दूरी और समय 3 चीज होता है ना, चाल देना चाहिए तो दूरी देना चाहिए, समय देना चाहिए, दोनों में से कोई इम्पोर्टेंट। हाँ, दो चीज नहीं देगा तो नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाँ गलत है, मिस्टेक है, कहीं पे वो समय छूट गया कि कितना समय में पार करता है, ठीक है। अरे एक रेलगाड़ी दो व्यक्ति को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। जो उस रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताना, ठीक है। देखो, दो व्यक्ति है ना, व्यक्ति 1 ले लेते हैं और व्यक्ति बी ले लेते हैं, ए और बी। ए का चाल कितना दिया बताओ तो, व्यक्ति ये चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, और व्यक्ति बी से चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। अब इसको समय लिए, इसको पार करने में कितना समय लिया बोलो, 9 सेकंड। इसको पार करने में कितना लिया, 10 सेकंड, ठीक है। अब देखो, प्रश्न कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालना, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में या एक्स मान लो, कुछ मान सकते हैं। इसको पार करने में 9 सेकंड लगा, किसको, रेलगाड़ी को, ठीक है ना। यहाँ से देखो एक चीज निकाल ले, यहाँ पे जो रेलगाड़ी की लंबाई होगा, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई बराबर होना चाहिए। ऐसे भी आदमी को पार किया, किसको पार किया, रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार किया, दूसरों आदमी पार किया तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार किया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो चाल नहीं दिया, एक चीज देना चाहिए ना, रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, होना चाहिए ना। रेलगाड़ी चाल मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं, इसको पार करेगा
यहाँ पे रेलगाड़ी अपन लंबाई पार करेगा या इसको पार करेगा तो ये अपने लंबाई पार करेगा। चलो ए को पार करेगा ना, ए को करने में ए को ना पार करने में दूरी बराबर होगा 20, बी को पार करने में इसे लिखने की जरूरत नहीं है। दूरी निकालते क्या किया, किसका दिया, चाल दिया, समय दिया, ठीक है ना। दूरी निकाल और ये चाल ठीक नहीं है कि रेलगाड़ी का चाल कटेगा ना। रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और आदमी के 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। किसके दिशा में चल रहा है, रेलगाड़ी समान दिशा में चल रहा है। जनरल से रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है। रेलगाड़ी चाल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। रेलगाड़ी दूरी निकालेगा क्या निकालेंगे, चाल गुना समय। इसको इसका चाल क्या होगा, यहाँ पे रेलगाड़ी चाल x - 2 पूरा समय कितना, किलोमीटर प्रति घंटा, यह है ना किलोमीटर प्रति घंटा। इसको चेंज कर लो, क्या कि ये सेकंड में है ना, सेकंड है ना, इसको चेंज करते हैं। चेंज करोगे कितना, 5/18 लिखते हैं। ये हो गया तुम्हारा 4 गुना समय, समय कितना है 9। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाल क्या होगा, x - 4 गुना 5/18 गुना समय कितना है, ठीक। अब इसको सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो 18 कट गया, 5 कट गया, हाँ 9 से गुना करो, 9x इनस आएगा, इनस आएगा तो 1x, 9x में से 1x गया, 10x आएगा ना, 9 में से 10 गया, ये वो x खाली बचेगा बराबर 9 गुना 18 हो गया और 40, क्या होगा 22। x मान निकाला 22, आई कथी निकलेगा, मीटर निकलेगा ना, किलोमीटर प्रति। लेकिन तुमको पूछ कर इतने रेलगाड़ी चाल नहीं निकला, दूसरा दूरी ना, दूरी फिर से निकल, दूरी बराबर चाल या ये दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हो, 10 या यानी पहला व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड, दूसरा व्यक्ति को पार करने में कितना 10 सेकंड। तो पहला व्यक्ति को पार करेगा तो ये खुद की दूरी पार करेगा, दूसरा व्यक्ति का पार करेगा तो ये खुद की दूरी। या तो पहला व्यक्ति को पार करा दो या x मान यहाँ रख दो, दूरी है ना, x मान यहाँ पे वापस कर देते हैं ना। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, x - 2 गुना 5/18 गुना x मान कितना 22 लिखते हैं, ऐसे समझ में आएगा ना। हमको डर नहीं लगता है कि समझ आने वाले हैं, पता से समझ ये क्या आ गया 50 आंसर। बात है समझ में, आप बना लोगे। एक और क्वेश्चन बना रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर बता दे के बाद। अरे ऑप्शन देख कर तो रहना लगता है, बताएंगे सब क्वेश्चन बताएंगे। चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ देखो 8 नंबर बता देते हैं। थोड़ा सा देखो घर पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आओ, उसके बाद देखो नहीं कैसे नहीं समझेगा, समझना पड़ेगा। आज कितना 10-15-12 क्वेश्चन बना रहे हैं ना, 10-12 क्वेश्चन तुम लोग घर से बना के आओ, उसके बाद देखना नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक है। देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 8 नंबर है, 2 ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए सुबह 10 बजे और 10:30 में रवाना होती है, जिसकी चाल क्रमशः इतना और इतना। बताएं कि दिल्ली से कितनी दूर पर ट्रेन आपस में मिलेगी, ठीक है, इतना दूर पर मिलेगा। तो ट्रेन ये है, यहाँ से शुरू किया और ट्रेन बी है, ठीक है ना, बी भी यहीं से शुरू करता है ना, ठीक है। 10 बजे, 10 बजकर कितना बजे, आधा घंटा का क्या डिफरेंस है, आधा घंटा का डिफरेंस है, आधा घंटा में ट्रेन बढ़ गया होगा, बढ़ गया होगा। अब देखो, अरे इधर देखो, उसी क्वेश्चन में देखना है, जिसकी चाल क्रमशः कितना 60 किलोमीटर, ये चलता है कितना, चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये कितना चलता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है।
मतलब इस 1 घंटा में 60 किलोमीटर चला, 1 घंटा में कितना 75 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, तो बताएं कि दिल्ली से कितनी दूर पर ट्रेन आपस में मिलेगी। देखो दोनों एक ही दिशा में चल रहा है ना, के स्पीड से चल रहा है। अच्छा ये निचोका स्पीड से नहीं चलेगा तो यह मिलेगा कोई जिंदगी में नहीं ना, ये स्पीड से चलेगा तब तो ना मिलेगा। अब ये स्पीड आधा घंटा में 10:30 बजे 10:30 बजे यहाँ पहुंच गया होगा 30 किलोमीटर 10:30 बजे। देखो 60 1 घंटा में 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर की बढ़ गया। अब ये 10:30 बजे ही है ट्रेन है ना, यह 30 किलोमीटर गैप को इसको पूरा करना। अगर 30 किलोमीटर गैप जब पूरा कर जाएगा पकड़ लेगा ये ना। अब देखो 30 किलोमीटर गैप पूरा करेगा लेकिन चाल जो 75 है कितना 60। क्या ट्रेन ये ट्रेन आगे जाके रुकल रहेगा, बोलेगा तू आ रुकल ये ट्रेन रुकल तो नहीं रहेगा, ये ट्रेन भी चल रहा है ना। अब बी भी चल रहा है, बी 75 से चल रहा है, 60 से चल रहा है, तो ये 60 से चल रहा है 75 से चल रहा है, तो ई इसका माने ट्रेन है इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा काट रहा है। जी सर 15 स्पीड से चल रहा है 15 ये तो 15 इसके सापेक्ष में तो 15 ही किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ट्रेन ए का स्पीड ओरिजिनल स्पीड का क्या हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा ना। अपन इसको कवर कितने करना है 30 किलोमीटर, तो आंसर तो निकल गया। 1 घंटा 15 किलोमीटर चल रहा है उससे हाँ 2 घंटा लगे, आंसर क्या होगा इसको बना देते हैं। यानी ट्रेन ए का सापेक्षिक स्पीड क्या होगा, चाल निकलेगा तुम्हारा कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितने दिया बोलो, दूरी दिया है तुम्हारा 30 किलोमीटर कवर करना, ठीक है ना। तो समय कितना निकलेगा, समय बराबर क्या होगा दूरी बटा 4। दूरी कितना 15 बटा कितना किलोमीटर में आया 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, 4 2 कितना होगा 2 घंटा। पूछ क्या रहा 2 घंटा किसको लगेगा, बी को पकड़ने में लगेगा। बी कब चला था बी को पकड़ने में टाइम इससे जोड़ेगा, किससे जोड़ेगा 2 घंटा। अभी तो समय 10 बजे चल गया तो उसका समय काउंट नहीं हुआ, उसका समय देख लिया कितने दूरी चाहे वो। अब ने ये नहीं चल रहा है, ये नहीं इसको पकड़ेगा, ये चलेगा 10:30 बजे चला 2 घंटा इसको लगेगा, कितना होगा 12:30 बजे। क्या बजे पकड़ लेगा 12:30 बजे। क्या नहीं पूछ रहा, अगर पूछेगा तो भी बता दो, अरे पूछ रहा कितने देर में पकड़ लेगा 2 घंटा में पकड़ लेगा, ठीक है। किलोमीटर का क्या नंबर क्वेश्चन पूछा हमसे तो बताएं कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में। अच्छा कोई बात नहीं, दूरी निकालना 2 घंटा में पकड़ लेगा, क्या पकड़ लेगा बी पकड़ लेगा। 2 घंटा इन्हों चलेगा 2 घंटा इन्हों चलेगा, 2 घंटा ही चलेगा कितना दूरी चलेगा 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना 120 किलोमीटर। आधा घंटा पहले 30 किलोमीटर पहले से चला कितना होगा 150 किलोमीटर चल गया। इसको देखते हैं 1 घंटा 75 किलोमीटर, 2 घंटा में कितना 150 क्या किलोमीटर पर पकड़ेगा ये 30 किलोमीटर चल है ना, ये रुकल तो क्या होगा ये भागता होगा। सर समय निकल गया उसको, समय ऐसे निकल गया 2 घंटा, 2 गुना कर लो यहाँ, ठीक है। यहाँ गुना करेगा, मान लो इसके 4 में गुना करेगा ना, इसमें आंसर में एग्जैक्ट आएगा। एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए किया ना आएगा ये कि 30 तो छोड़ रहा है, 30 पहले वो चला है ना, आंसर एग्जैक्ट लाने के लिए 30 जोड़ना पड़ेगा। दोनों में से किसी का 4 में गुना कर लो समय से, और क्या इसमें गुना करेगा 30 जोड़ लो, इसमें गुना करेगा 30 जोड़ने की जरूरी नहीं, शुरू से चल रहा है। तो दूरी यानी क्या पूछ रहा है दूरी ना, दूरी बराबर क्या 4 गुना समय कहीं से ले लो 75 और गुना के 2 75 गुना 150 किलोमीटर के बाद पकड़ लेगा। अब से हाँ कौन चीज कहाँ से ये प्रश्न की कहता है कि 10 बजे चल गया, आधा घंटा पहले चल 10:30 बजे 10 बजे चला, आधा घंटा 1 घंटा में जगह कहता है 60 किलोमीटर चलेगा, आधा घंटा 30 किलोमीटर चला ना, क्या चला यह 30 चलो लिख लो। मैथ में आज के लिए